हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर, हमने एंजाइटी से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास किया और मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपनी जगह एकदम सही हूं, फिर भी ये एंजाइटी ठीक नहीं हो रही। तो दोस्तों, हम कैसे इस एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों, एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट है ये कह रहा है कि मुझे 10th की समझ है, मैंने 10th का जो कोर्स है उसको बहुत अच्छे से कर लिया है, मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे सब आता है। अच्छा, सब आता है, उसके बाद में जब ये एग्जाम देते तो एग्जाम के अंदर ये फेल हो जाता है। अब फेल हो जाता है तो जब इससे बात करते हैं कि ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे 10th की सारी समझ है। अगर 10th की समझ है तो आप फेल कैसे हो गए? अगर आप फेल हुए हो तो इसका मतलब आपके अंदर समझ नहीं है। एक बात बहुत अच्छे समझ लेना, अगर फेल हुए हो इसका मतलब समझ नहीं है, और अगर समझ है तो आप फेल नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से और समझ लेना कि जब तक ये विद्यार्थी ये समझता रहेगा कि मुझे सब पता है, मुझे सारी समझ है, मैं सत्य जानता हूं, मुझे पता है, तब तक ये 10th को पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मानता रहता है कि मुझे पता है, मैं समझता हूं, तब तक ये और समझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक ये अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मान रहा है कि मैं तो ठीक ही हूं, भाई मैं सही हूं, तो ये और अपने अंदर सुधार नहीं करेगा। जिस सुधार की इसके अंदर जरूरत है, जो सुधार इसको 10th में पास करवाएगा, वो ये नहीं करेगा। तो अगर 10th में पास होना है तो इसका मतलब जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, उस गलती की हमारे अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग आए, समझ आए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको और सीख सकते हैं, तो हम 10th को क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। अब यही सेम चीज कहां होती है, एंजाइटी के साथ में होती है। क्या होती है दोस्तों, जब आप रियलिटी के करीब हैं, अगर आप रियलिटी को जानते हो, रियलिटी के साथ हो, तो आपका मन शांत रहता है। बहुत अच्छे से समझना। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में कल्पनाओं में चलते हो, अगर आपकी दिमाग के अंदर काल्पनिक दुनिया चल रही है, तो आप किस में जाते हो, आप एंजाइटी में जाते हो। आप खुद के बारे में बहुत सारी दिमाग में कल्पनाएं बना रखी है, आसपास के लोगों के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं बना रखी है। अच्छा, ये तो ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं, ये तो मेरे पीछे ऐसे ही लगे रहते हैं, ये वैसे ही करते रहते हैं, ये हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं। ये काल्पनिक दुनिया आपने अपने दिमाग के अंदर बना रखी है। अगर आप इस काल्पनिक दुनिया के अंदर हो, जांचे सब नॉर्मल है, फिर भी ये है कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, घर वालों को कुछ हो जाएगा, ये काल्पनिक दुनिया अंदर बनी हुई है। तो जब काल्पनिक दुनिया बनी हुई रहती है तो उससे क्या पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। अब एंजाइटी है और ये एंजाइटी लगातार चल रही है, आपके चाहे साल हो गया, चाहे 2 साल हो गया, चाहे 5 साल हो गया। अब व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं, मैं सब समझता हूं, मैं एकदम सही हूं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मैं वास्तविकता में ही रहता हूं, अगर ऐसा बोलता है और फिर भी वो कहता है कि नहीं मुझे एंजाइटी रहती है, मुझे ओवर थिंकिंग रहती है, तो ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर एंजाइटी है ना, तो इसका मतलब हम कल्पनाओं में हैं, हम वास्तविकता के अंदर नहीं है। क्योंकि रियलिटी जो है वो इंसान को शांत करती है, रियलिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, रियलिटी ताकत पैदा करती है, रियलिटी वर्तमान के साथ जोड़ती है, रियलिटी व्यक्ति को सहज करती है, सरल करती है, रियलिटी व्यक्ति के अंदर आनंद पैदा करती है, खुशी पैदा करती है, उसको वर्तमान के साथ में जोड़ती है। कल्पनाएं जो है वो दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग पैदा करती है, व्यक्ति को पास्ट में या फ्यूचर में रखती है, उसके जीवन में हेल्पलेसनेस पैदा करती है। तो अगर आप एंजाइटी में हो ना, इसका मतलब आप रियलिटी के साथ में नहीं हो, आप कल्पनाओं के साथ में हो। लेकिन अगर आप ये मानते रहोगे कि नहीं मैं तो सब जानता हूं, मैं तो एकदम सच को जानता हूं, मैं एकदम रियलिटी में ही रहता हूं, तो ये जो आपका मानना है, ये मानना आपको अपनी गलतियों पे नहीं लेके जाएगा कि कहां आप गलती कर रहे हैं, आपके परसेप्शन में कहां मिस्टेक हो रही है, आपसे
क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा आपके भीतर नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब आप इन सब चीजों से क्या है, दूर हैं, तो आप उसके अंदर सुधार नहीं कर पाओगे। आप सुधार नहीं कर पाओगे तो आपकी एंजाइटी चाहे साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, वो कंटिन्यू चलेगी। तो करना क्या है, करना यह है कि अगर एंजाइटी है ना, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं काल्पनिक दुनिया के अंदर चल रहा हूं, मैं रियलिटी से दूर हूं, मैं वास्तविकता से दूर हूं। क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। रियलिटी है तो शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, और कल्पनाएं हैं तो मतलब एंजाइटी मिलेगी। और एंजाइटी है इसका मतलब आप रियलिटी में नहीं हो, आप किस में हो, कल्पनाओं में हो। अगर 10th की सही समझ है ना तो 10th पास करोगे बेटा। अगर 10th की समझ नहीं है तो फेल ही होगे। फेल हुआ इसका मतलब समझ नहीं है। एंजाइटी इसका मतलब आप कल्पनाओं के अंदर हैं। तो हमें अपने इस परसेप्शन को सही करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मैं मेरे परसेप्शन के अंदर मिस्टेक कर रहा हूं, मैं मेरे परसेप्शन के अंदर गलती कर रहा हूं। मैंने जो खुद को लेके जो एक सोच बना रखी है, जो दूसरों लोगों को लेके जो सोच बना रखी है कि मैं तो सही हूं, सारे गलत हैं, कहीं ना कहीं मेरे परसेप्शन के अंदर मिस्टेक है, और वही मिस्टेक मेरी एंजाइटी को कंटिन्यूसली करेक्ट नहीं होने दे रही, मेरी एंजाइटी को कंटिन्यूसली बरकरार रख रही है। तो उस मिस्टेक को मुझे सही करने की जरूरत है। और ये जो मिस्टेक को सही करने के लिए हमारी जो समझ है, वो समझ इस बात पर आने की जरूरत है कि भाई साहब मेरी कुछ गलतियां हैं। ये सबसे पहला कदम है, और सबसे जरूरी कदम है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम है। अगर ये इतना सा हम समझ गए ना कि मैं काल्पनिक दुनिया के अंदर चल रहा हूं, तो इसका मतलब आपने एंजाइटी को ठीक करने की 50 से 60% यात्रा उसको आपने कवर कर लिया। और ये जो समझ है, इस समझ के लिए हम यहां पर क्या प्रैक्टिस करते हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि भाई साहब मेरी कुछ गड़बड़े हैं, मैं कुछ काल्पनिक दुनिया के अंदर चल रहा हूं, दिमाग में कुछ कल्पनाओं ने घेर रखा है। तभी हम इस एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो OCD है, डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मिस्टेक्स के प्रति, अपनी गलतियों के प्रति, अपनी काल्पनिक दुनिया के प्रति एक बहुत गहरी समझ पैदा कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, ताकि हम इन सब प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर पाए। इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा कोर्स जो है, वर्कशॉप है, वो पूरा लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।